हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पिछले सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की एक झलक, जिसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। सेकेंड पार्ट का नाम है कुर्ग, जो कि लोकेश एब्रॉल जी के द्वारा लिखा गया है। कुर्ग का टेक्स्ट हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, हिंदी में एक्सप्लेन कर चुके हैं। उससे संबंधी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आज हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमको इसको लर्न करना है, फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करना है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। कुर्ग के लोगों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों का एक संक्षिप्त विवरण देना है, अर्थात कुर्ग के लोगों के विषय में आपको बताना है कि यहाँ का रहन सहन कैसा था, यहाँ का पहनावा कैसा था, यहाँ का स्थिति कैसी थी, यहाँ का जो सिचुएशन था वो किस प्रकार से थी। ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं, इसके आंसर से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, आंसर से शुरुआत करते हैं। देयर आर, कहते हैं, देयर आर मटेरियल मैन एंड वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन इन कुर्ग। कहते हैं कुर्ग में इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, अर्थात कुर्ग के लोगों का संक्षेप में विवरण दीजिए। संक्षेप में वर्णन कीजिए, अर्थात समरी में बताना है कि कुर्ग के लोगों का जीवन कैसा था, कुर्ग के लोग कैसे थे, वहाँ के महिलाएं कैसी थी, वहाँ के पुरुष कैसे थे। तो आंसर देखते हैं। देयर आर मार्टियल मेन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। मार्टियल मीन्स क्या होता है? एक वर्ड लिखा हुआ है मार्टियल, ध्यान से समझिएगा। मार्टियल मीन्स होता है शूरवीर, पराक्रमी, योद्धा, अर्थात बहादुर। तो देयर आर, कहते हैं देयर आर मार्टियल मेन, अर्थात यहाँ पर शूरवीर पुरुष, एंड ब्यूटीफुल वुमेन, और सुंदर महिलाएं हैं। तो कहते हैं कि देयर आर मार्टियल मेन एंड ब्यूटीफुल वुमेन इन कुर्ग। कुर्ग में शूरवीर पुरुष और खूबसूरत महिलाएं हैं। दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबियन डिसेंट। वे संभवतः ग्रीक अथवा अरब वंश के हैं। अ पॉपुलर स्टोरी सेज दैट, एक पॉपुलर कहानी हमें बताती है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी स्टेड बैक, सिकंदर की बड़ी सेना वापस लौट गई थी। सिकंदर की बड़ी सेना सिकंदर के साथ वापस लौट गई थी और बड़ी सेना जो थी वो थोड़ी बहुत सेना कुर्ग में आकर के रह गई थी। तो बताते हैं कि अ पॉपुलर स्टोरी सेज दैट, एक पॉपुलर कहानी कहती है कि अलेक्जेंडर्स आर्मी स्टेड बैक, कि अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग स्टेड बैक, यहीं पर रुक गया था, एंड मैरिड, और शादी कर लिया था, एमंगेस्ट ऑफ लोकल्स, यहाँ के स्थानीय लोगों से। तो कहते हैं कि जनश्रुति कहती है कि सिकंदर की सेना का एक भाग यहाँ ठहर गया था और यहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया था उस सेना ने। और देयर कल्चर मैरिड एंड रिलीजन रीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदू मेन स्ट्रीम। और कहते हैं कि देयर कल्चर, उनकी संस्कृति, कहते हैं देयर कल्चर, उनकी संस्कृति, और मैरिज, उनके विवाह की पद्धति, और रिलीजन, धर्म अनुष्ठान, आर डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू की मुख्य धारा से अलग है। अर्थात उनकी जो कल्चर है, उनका जो मैरिज सिस्टम है, और उनका जो विवाह, और उनके जो धार्मिक राइट्स, धार्मिक साइट्स मीन्स धार्मिक अनुष्ठान हैं, वो हिंदू परंपरा से अलग हैं। इसलिए हम मान सकते हैं कि हिंदू परंपरा से बिलोंग ना करके या तो
ये सूरवीर ग्रीक सभ्यता से संबंधित हैं या फिर अरब वंश की सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला इसी में है, पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे इसको। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दे आल्सो वियर अ वेस्ट बेल्ट कॉल्ड कुपिया, कहते हैं वे कमर में पेटी बांधते हैं जिसको वे कुपिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जैसे वे कुपिया कहते हैं, तो एक प्रकार से वे कमर में पेटी बांधते हैं जिसको वह कुपिया कहते हैं। और द resembles द कुफिया worn बाय द अरब एंड अकुर, कहते हैं कि ये जो कुफिया है कुफिया से मेल खाती है जिसे अरब और कुर्द पहनते हैं। अर्थात यहाँ का जो ड्रेस है, यहाँ का जो पहनावा है वो पहनावा कुफिया से मेल खाता है जिसे अरब और कुर्द पहनते हैं। अब आगे देखते हैं। कहते हैं कुर्गीज़, अर्थात कुर्ग के लोगों को कुर्गीज़ कहा गया है। कुर्गीज़ आर वेरी हॉस्पिटेबल, जो कुर्ग के लोग हैं वे अतिथि का सम्मान करने वाले हैं। और दे टेल देयर गेस्ट स्टोरीज ऑफ वेलर ऑफ देयर सन्स एंड फादर, वे अपने मेहमानों को अपने पुत्रों और पिताओं की शौर्य गाथाएँ सुनाते हैं। कौन सी गाथाएँ सुनाते हैं? हाँ, वीर गाथाएँ सुनाते हैं। ये वेलर अर्थात वीर गाथाएँ, सन्स एंड फादर्स अपने पुत्रों और अपने शौरवीरों, अर्थात यहाँ के लोग अपने मेहमानों को अपने पुत्रों और पिताओं की शौर्य गाथाएँ सुनाते हैं, अर्थात वे अपने इतिहास को ज़िंदा रखे हुए हैं। कुर्ग सोल्जर्स आर ब्रेव, कुर्ग के सिपाही बहुत बहादुर होते हैं। और कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड वन इन द इंडियन आर्मी, और कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सर्वाधिक अलंकृत है, सर्वाधिक डेकोरेटेड है। डेकोरेशन मीन्स अलंकरण, डेकोरेटेड मीन्स अलंकृत। और कुर्ग रेजिमेंट अर्थात एक प्रकार के ग्रुप ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, रेजिमेंट कहलाता है, ग्रुप ऑफ आर्मी होते हैं, इसमें कुछ सोल्जर्स होते हैं और उनके कुछ उनके सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो इस प्रकार से कुर्ग आर्मी अलग से बनाई गई। जैसे पंजाब आर्मी है ना, जैसे नेपाल की भी अपनी एक आर्मी है, तो इस प्रकार से इनको बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जनरल कोपियावास अकुर्गी, कहते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष जनरल कोरियप्पा कहा गया था उनको। क्या कहा गया था? जनरल कोरियप्पा। वो भी एक प्रकार से कुर्ग के निवासी थे। तो कहते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष जिनका नाम जनरल कोरियप्पा था, वे भी कुर्ग के निवासी थे, वे भी कुर्गी ही थे। और कहते हैं कि कुर्गीज आर द ओनली पीपल हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विथआउट अ लाइसेंस, और कुर्गी ही अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति है। आग्नेयास्त्र समझते हैं? फायर आर्म अर्थात ज्वलनशील पदार्थ, अर्थात एक प्रकार से अपने सुरक्षा के लिए इनको अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति है विथआउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। अर्थात कुर्ग लोग के निवासी ही वो हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के ही आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति होती है। तो ये था स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर कॉपी में नोट डाउन करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये बड़े तो होते ही हैं, इसमें आपको घबराना नहीं है। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख करके आपको हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। मैंने इस पार्ट से केवल 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किए हैं जिनको आपको लर्न करना होगा, जिनको आपको याद करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि हाउ वन कैन एंजॉय लाइफ इन द रीजन ऑफ कुर्ग, अर्थात कुर्ग क्षेत्र में कोई किस प्रकार जीवन का आनंद ले सकता है। हाउ वन कैन एंजॉय लाइफ इन द रीजन ऑफ कुर्ग, कुर्ग क्षेत्र में कोई किस प्रकार जीवन का आनंद ले सकता है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका, कुर्ग इज़ अ वर्थ सीइंग एंड वर्थ एंजॉइंग टूरिस्ट प्लेस, अर्थात कुर्ग एक दर्शनीय और मनोरंजन करने वाला पर्यटन स्थल है। कहते हैं इट्स पीपल आर फेमस फॉर वैलर एंड हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोग शौर्य और मेहमान नवाजी के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। इफ़ वन वांट टू विज़िट, यदि कोई वहाँ घूमने जाना चाहता है,
तो ही मस्ट विजिट ड्यूरिंग सितंबर टू मार्च, तो उसे सितंबर से मार्च के अवधि में जाना चाहिए, तो उसे सितंबर से मार्च के बीच में जाना चाहिए। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान हैवी रेन स्पॉइल्ड द चार्म ऑफ ट्रिप, मानसून की अवधि में भारी बारिश या भारी वर्षा घूमने के आनंद को नष्ट कर देती है। फिर है द कोरवी रिवर इज़ फेमस फॉर महाशीर एंड किंगफिशर, जो कावेरी नदी है वो महाशीर और किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात कुछ विशेष प्रकार की मछलियां हैं जिसके लिए ये कावेरी रिवर फेमस है। कावेरी रिवर में महाशीर और किंगफिशर, महाशीर, हाँ, ये किंगफिशर अर्थात महाशीर एक प्रकार की मछली होती है और किंगफिशर एक प्रकार से शिकारी पक्षी है, तो इसके लिए फेमस है। महाशीर इज़ अ फिश, महाशीर एक प्रकार की मछली होती है। एंड किंगफिशर इज़ अ प्रे बर्ड, और किंगफिशर एक प्रकार का शिकारी पक्षी होता है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, वन कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ स्क्वायरल, लंगूर्स, एलिफेंट्स एट्सेट्रा, और कहते हैं कि जंगलों में स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, और लंगूर का, एलिफेंट्स का आप कंपनी ले सकते हैं, अर्थात जंगलों में घूमने जाएंगे तो आपको गिलहरी, लंगूर और हाथी आपके साथ आपके संगत का आनंद लेंगे, अर्थात आप उनके साथ उनकी संगति का आनंद ले सकते हैं। द एलिफेंट राइड इन अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रेन, और हाथी की सवारी बच्चों के अट्रैक्शन का एक बड़ा सेंटर हो सकता है, अर्थात हाथी की सवारी बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग, पीपल हैविंग द रिलैक्स्ड मूड कैन एंजॉय नंबरस वाटर गेम, कहते हैं आरामदायक पसंद लोग जो हैं, रिलैक्स पीपल लोग हैं, जो आरामदायक पसंद लोग हैं वो पानी के विभिन्न खेलों का आनंद भी उठा सकते हैं। और ब्रह्मगिरी हिल गिव्स द एंटायर व्यू ऑफ कुर्ग, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से संपूर्ण कुर्ग का नज़ारा देखा जा सकता है। वन कैन एंजॉय वॉकिंग ओवर द रोप ब्रिज, और रस्सी के पुल पर चढ़ने का आनंद उठाया जा सकता है। इंडियाज़ फेमस एंड लार्जेस्ट तिब्बतन कॉलोनी नियर बाई बालाकुप्पी इज़ फेमस फॉर बुद्धिस्ट मोंक, और कहते हैं कि ध्यान सुनिएगा, इंडियाज़ फेमस एंड लार्जेस्ट तिब्बतन कॉलोनी, कहते हैं भारत की सबसे विशाल और सबसे बड़ी तिब्बती कॉलोनी नियर बाई बालाकुप्पी, जो कि बालाकुप्पी के निकट है, इस फेमस फॉर बुद्धिस्ट मोंक, जो कि बुद्धिस्ट भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध है। कब के लिए, कब की बात हो रही, एक लाइन छूट गया इसमें। इट लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसाग्रधामा, कहते हैं यह 64, यह 64 एकड़ के टापू तक फैला हुआ है। 14 एकड़ के टापू तक निसर्गधामा अर्थात निसर्गधाम तक फैला हुआ है, निसर्गधाम तक फैला हुआ है। इंडियाज़ फेमस एंड लार्जेस्ट तिब्बतन कॉलोनी नियर बाई बालाकुप्पी इज़ फेमस फॉर द बुद्धिस्ट मोंक, और बालाकुप्पी के निकट भारत की प्रसिद्ध और सबसे विशाल तिब्बती कॉलोनी है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए फेमस है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध है। दे वियर आर्ची एंड येलो रोब, वे गेरुए और पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट देयर आर सो मेनी सरप्राइज इन कुर्ग, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कुर्ग अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, केवल हिंदी तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं इसको एक बार केवल इंग्लिश रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना है आपको। चलिए, कुर्ग इज़ worth seeing and worth enjoying tourist place. Its people are famous for valor and hospitality.
If one want to visit, he must visit during September to March. During the monsoon, heavy rain spoil the charm of the trip. The Corve River अर्थात कावेरी रिवर is famous for Mahasir and Kingfisher. Mahasir is a fish and Kingfisher is a prey bird. In the forest, one can enjoy the company of squirrel, langurs, elephants, etc. The elephant ride is a great attraction for children. People having the relaxed mood can enjoy numerous water games. Brahmagiri Hill gives us the entire view of Kurg. One can enjoy walking over the rope bridge. It leads the 64-acre island of Nisargdham, India's famous and largest Tibetan colony nearby. Bailakuppi is famous for Buddhist monks. They wear achi and yellow robes. In short, we can say that there are so many surprises in कुर्ग. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कुर्ग अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है. तो दिस इज़ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है. तो दीज टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर रिलेटेड टू द चैप्टर अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया सेकेंड पार्ट कुर्ग. तो आज की क्लास में इतना ही. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ फिर मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.